Guys, am I audible to everyone? Just a quick check. You can put in the chat section, am I audible to all so that we can start with today's session? Guys, quickly put in the chat section, am I audible? Okay. So let's start with today's session. So congratulations to everyone who have cleared ACET August 2025. So you guys know that result has been out today itself, and there are multiple students who have cleared their exams. So congratulations to everyone. Basically, this session is to understand that now what next after this ACET August 2025. So since morning, we have been receiving calls and messages from ACET students, and the team is also entirely packed because students want counseling related to that. What should be our next step? So I thought to come live and to discuss basically that what should be your plan going forward. So first we need to understand that ACET जो था ना वो एक बेसिक स्टेप था, वो एक स्टेप भी नहीं था। तो पहले आपने डिसाइड करना था कि आपको कौन सी सोसाइटी पे जाना है। सबसे if everyone is aware, basically there are two societies. One is Institute of Actuaries of India and the other is Institute and Faculty of Actuaries UK. ठीक है, तो IFOA का एंट्री क्राइटेरिया क्या है? दैट यू कैन ईदर गिव CS1 जो आपका स्टैट्स का एग्जाम रहता है, या फिर CM1 जो हमारा मैथ्स का एग्जाम रहता है एज अ नॉन मेंबर, एंड वंस यू क्लियर दैट यू कैन टेक मेंबरशिप, और यू कैन एंटर इनटू IFOA डायरेक्टली, टेक द मेंबरशिप। एज सच देयर इज नो एंट्रेंस एग्जाम इन IFOA। बट इंडिया का क्या रहता है कि आपको एसेट क्लियर करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन टेक इंडिया मेंबरशिप। तो अभी हमारा एसेट का रिजल्ट जो है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, सो अभी ऐसा कोई आपको इमरजेंसी नहीं है कि हाँ कल के कल में आपको मेंबरशिप लेनी है। पॉइंट इज टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी माय प्लान फॉर अपकमिंग इंडिया एग्जाम्स और IFO एग्जाम्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एसेट दे देते हैं जस्ट टू चेक कि हाँ हम एक्चुअल साइंस के लिए केपेबल है या नहीं है, वेदर आई शुड गो फॉर द स्ट्रीम और नॉट। सो एक रियलिटी चेक करने के लिए दे पिक ACET, but they move to IFOA once they feel that we are done with ACET. So guys, it's up to you whether you want to give IFOA or you want to appear for II exam. But the point is to decide basically कि now what is our plan for the upcoming attempt. सो अगर हम इंडिया के एग्जाम्स की बात करें तो इंडिया में हमारा नवंबर 2025 में एग्जाम्स हैं। ठीक है, एंड अभी IFOA के तो सितंबर के एग्जाम्स होते हैं, तो IFOA के एग्जाम्स आर ऑलरेडी रनिंग नाउ। वी हैव अ नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम फॉर इंडिया सोसाइटी फॉर नवंबर 2025, एंड अगर आप नवंबर 2025 वाला अटेम्प्ट नहीं देते हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी डायरेक्टली इन May 2026। IFOA का सितंबर 2025 के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट इज डायरेक्टली इन April 2026। सो मैं आपको दोनों केसेस डिस्कस करते हैं हम लोग कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए उससे रिलेटेड। let me share something with you so you can see basically that this is how we make sure that you are able to crack 10 exams in doing graduation। basically आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे एग्जाम्स मैनेज करने हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन हम हमेशा जो हम चूज करते हैं दैट इज ऑलवेज कि आप CS1 CM1 चूज करो और साथ में आप CB1 CB2 पिक कर सकते हो। CS1 रहता है आपका स्टैट्स का एग्जाम, CM1 रहता है आपका मैथ्स का एग्जाम, CB1 है आपका अकाउंट्स का एग्जाम और CB2 है हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है ये 4 एग्जाम्स क्लियर करने की, CS1 CM1 CB1 CB2। वंस वी आर डन विद CS1 CM1 वी कैन गो फॉरवर्ड विद CS2 CM2, और अगर हमारा CB1 CB2 रहता होता है तो हम साथ में CB1 CB2 रख लेते हैं। Once we are done with CS1, CM1, CS2, CM2, CB1, CB2, next exams that we can go forward is CP2, CP3, और अगर ऊपर वाले exams में से कोई और exam बचेगा you can go forward with that as well. And finally, once we are done with CP2, CP3, we can move with CP1 if any exams are left from the first 5 semesters, उसको साथ में add करके we can go ahead with CP1. So this explains you actually that how we are able to crack 10 exams while doing graduation. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ एसेट क्लियर करके आपको लग रहा है कि आपको एक्चुअल की जॉब मिल जाएगी। मतलब बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं बेसिकली जो अभी दे आर करेंटली इन द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड दे आर परसुइंग बेसिकली द लास्ट ग्रेजुएशन इन देयर लास्ट ईयर, और वो प्लान कर रहे हैं कि हाँ एसेट हमने दिया, बट एसेट के बाद आप एक्चुअल जॉब में एलिजिबल हो जाते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, बिकॉज जॉब के लिए
बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है ना वो यही रहता है कि एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू क्रैक CS1 CM1। ये हमारे मेन एग्जाम है। CM1 जो एग्जाम है ना वो सबसे बड़ा एग्जाम होता है हमारे को जॉब के लिए, बिकॉज बेसिकली दैट योर कोर मैथमेटिक्स एग्जाम, जिसमें हम लोग आपको इंश्योरेंस का बहुत सारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, सब कुछ इंश्योरेंस के बारे में समझाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का मेन एग्जाम है CM1। सो व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यूज दे ऑलवेज काउंट कि यस कैंडिडेट शुड नो कि CM1 तो एटलीस्ट उसका निकला होना चाहिए, ठीक है। So, अब most of you are in your graduation stage only, so that is why we recommend you कि आपका क्या steps होने चाहिए। देखो अब नवंबर 2025 में हमारे पास इंडिया के एग्जाम्स हैं, तो अब आपको लगता है कि आप डेफिनेटली से 5 to 6 hours on a daily basis, so mind my words, I'm telling you the hours which are required for your upcoming exams. So if you feel you can give 5 to 6 hours on a daily basis from now onwards till November 2025, go forward with preparation of CS1 CM1. You can do like this, you can take CS1 and CB2 combination। CB2 रहता है हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम और CB1 है हमारा अकाउंट्स का एग्जाम। तो we can do like this, we can have CS1 CB2, we can have CM1 CB2, और else we can also opt for CB1 CB2। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि मैम हमें अभी स्टैट्स का एग्जाम या मैथ्स का एग्जाम नहीं देना, वी वांट टू कीप इट लाइट बेसिकली for November 2025। तो you have options basically of going for CB1 and CB2, and फिर directly हम लोग May 2026 में CS1 and CM1 कर सकते हैं। तो mostly ACET के students ने क्या pick किया है, basically they have opted for combo of CS1 CM1 CB1 CB2, ताकि हम अभी preparation start कर सकते हैं। मैं best आपको recommend करूंगी go ahead with CS1 and CB2। stats का light exam है और साथ में CB2 भी light है, ठीक है। तो CS1 CB2 आप अभी नवंबर के लिए प्लान कर सकते हो, एंड साथ में CM1 CB1 हम May 2026 के लिए प्लान कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने CS1 CM1 CB1 CB2 का कॉम्बो के लिए ऑप्ट किया, बिकॉज दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई मीन फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इंडिया से परस्यू नहीं करना, यू हैव अदर ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर IFOI सोसाइटी एज वेल, लेकिन फिर आप नवंबर में एग्जाम नहीं दे सकते, फिर आप डायरेक्टली अप्रैल में एग्जाम दोगे। और अगर ऐसा है कि आपको डायरेक्टली अप्रैल में एग्जाम देना है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगी CM1 CB2, डेफिनेटली गो अहेड। So if you can manage 5 to 6 hours on a daily basis, go ahead with CS1 and CB2 combination. If you feel you can only give say 3.5 hours on a daily basis, go ahead with CB1 CB2 combination. And if you feel that yes, I want to crack as many exams as I can in these 6 to 7 months, take combo of CS1 CM1 CB2, and depending on your basically study style and depending on how much efforts you can give in a day, you can start studying, but you can then decide कि हाँ मुझे कौन सा एग्जाम कब देना। So it is very very important guys that we are managing our time well। मेरा ये सेशन आज रखने का सिर्फ मोटिव यही था that we are not wasting even a single day। एसेट का रिजल्ट आया और आप ये सोचोगे कि अभी हम नेक्स्ट मंथ डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा एग्जाम पिक करना है, आप नवंबर 2025 अटेम्प्ट खत्म कर दो, and missing on the attempt is something that we definitely not recommend। So it is advisable that you strictly pick your subjects and start preparing। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड कि आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए, बट मैं आपको ओवरऑल एक चीज समझा रही हूँ। इफ यू कैन मैनेज 6 hours, go for CS1 CB2। if you feel less than 6, 3 to 3.5 hours, go for CB1 CB2, and definitely CM1 CB1 May 2026 में आपको प्लान करना है। May 2026 या फिर April 2026 in case you want to move from II to IFOI, this should be your strategy। So ACET आप लोगों ने क्लियर किया, that means definitely you are eligible फॉर एक्चुअल साइंस। और अगर नहीं भी एसेट हुआ, दैट शुड नॉट बी अ सेटबैक, आपके पास दूसरा ऑप्शन हमेशा ओपन है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अच्छे से आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन और अदर रीजन दैट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर, गो अहेड विद प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्टली CS1 और CM1 फ्रॉम IFOI। वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल कि आप डायरेक्टली IFOI की मेंबरशिप ना लो, नॉन मेंबर की तरह CS1 CM1 देके देख लो, एटलीस्ट आपको एक एक्सपोजर तो मिलेगा सब्जेक्ट का। So, सिर्फ ACET के result should not be our deciding criteria, but yes, it can give you an idea कि yes, what should be my strategy for upcoming months।
ठीक है, so one of the question says I'm currently in 12th and what should I pursue? I still have little confidence in maths as I did not completed my boards. Yes, I cleared ACET, so it's completely okay because we have lot of students who are in 12th and they have ACET. और अगर अगर अभी आपने बेस नहीं भी हुआ है मैथ्स तो completely fine है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो बिकॉज अभी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे, जो जो मैथ्स आपका साथ साथ चलता रहेगा वो मैथ्स के टॉपिक्स आप अपने करते रहो और साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन करते रहो। इससे ये होगा कि इमिडिएटली ऑन आप जैसे आपके 12th के एग्जाम्स खत्म होंगे यू आर रेडी विद प्रिपरेशन ऑफ 3 to 4 सब्जेक्ट्स एंड यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान योर एग्जाम। तो आप ऑलरेडी अहेड होगे बाकी सारे स्टूडेंट्स के, आपको इस तरीके से प्लान करना है। इफ यू आर एबल टू स्कोर 63 मार्क्स दैट मीन्स डेफिनेटली यू हैव द केपेबिलिटी ऑफ गोइंग अहेड। तो यू शुड डेफिनेटली पिक CS1, CM1, CB1, CB2 एंड स्टार्ट स्टडिंग, बट इतना अपने आप को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। आप नवंबर 2026 में भी एग्जाम प्लान कर सकते हो और तब तक चारों एग्जाम्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो ताकि आपको कुछ लगे कि यस आई एम डूइंग समथिंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड एट द सेम टाइम आई एम मैनेजिंग माय क्लास 12th एज वेल। दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट 11th एंड 12th स्टूडेंट्स आर डूइंग एंड दिस एक्चुअली इज हेल्पिंग देम बिकॉज उनको पता है अपने स्कूल लेवल पे कि हमें किस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना है, हमारे प्लान्स क्या है गोइंग फॉरवर्ड एंड वी आर नॉट इंडल्ज इन एनी अदर इररिलेवेंट टास्क सो दैट वी आर मैनेजिंग आवर एग्जाम्स वेल। Any questions, guys? Make this session as much interactive as you can. More questions from your side. So, okay, one is asking, I have a doubt regarding this career, whether to choose or not. As someone said, it's not demanding and jobs are very limited. So, definitely it is demanding because जैसे जैसे रिस्क बढ़ी जा रहा है ना कंट्री के अंदर वैसे वैसे आपकी डिमांड बहुत ज्यादा इस कोर्स की बढ़ रही है। इफ आई टॉक अबाउट से 10 years बैक डेफिनेटली उतना ये कोर्स एनहांस नहीं था बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम लोग करते क्या। जैसे जैसे कोर्स की हमारी डिमांड बढ़ रही है, क्यों डिमांड बढ़ रही है? बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है। और इंश्योरेंस सेक्टर की डिमांड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज जैसे आप लोगों ने देखा कि कोविड हुआ, जिन लोगों के पास इंश्योरेंस थी ठीक है उनके ऊपर सेटबैक नहीं आया, एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं आया। बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि डेफिनेटली वो एक नेल तक की भी इंश्योरेंस करवाते हैं बिकॉज अपने अगर पेट लेते हैं तो उसकी भी पेट इंश्योरेंस होती है। तो जितना हमारी कंट्री में रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है उतना उस हम लोग इंश्योरेंस की तरफ मूव हो रहे हैं। तो मतलब आज की डेट में मेडिक्लेम किसी के पास ना हो, लाइफ इंश्योरेंस किसी के पास ना हो, ऐसा हार्डली आपको कोई पर्सन मिलेगा। जैसे सर्वाइवल के लिए फूड जरूरी है ऐसे ही आज की डेट में इंश्योरेंस मेडिक्लेम होना भी उतना ही जरूरी। और जितना ये सारी चीजें की डिमांड बढ़ रही है ऑटोमेटिकली एक्चुअली की डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी बिकॉज एक्चुअली क्या कर रहा है, एक्चुअली इसी चीज की तो प्राइसिंग कर रहा है। सो उस चीज के लिए तो डेफिनेटली यू शुड नॉट बी वरिड कि हाँ कोर्स डिमांडिंग है या नहीं। कोर्स इज एट इट्स पीक एंड डे बाय डे इट इज राइजिंग ओनली बिकॉज अभी हमारे पास अराउंड 400-450 एक्चुअलीज है और इंडिया ने ये अनाउंस किया है बेसिकली आईआईएफ सोसाइटी ने ही कि वी नीड 25,000 एक्चुअलीज इन कमिंग ईयर्स। सो दैट इज व्हाई द फोकस इज ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू प्रमोट दिस प्रोफेशन एंड इसीलिए जॉब्स जो है ना वो आपको पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है। रीजन क्या है पैकेज अच्छा मिलने का? एक ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट को 10 to 12 lakhs का पैकेज विद बेसिक 5 to 6 एग्जाम क्लियर करके अगर मिल रहा है दैट मीन्स डेफिनेटली जॉब इज डिमांड। And with every paper that you clear along with job you are getting increment, you are getting your study leaves, you are getting promotional increment as well. And with 3 to 4 years of experience basically if there is someone who has cleared all the exams so package is 35 to 40 as well and day by day it is enhancing because of inflation factor. So ये एक ऐसा प्रोफेशन है बेसिकली जिसमें आपको पढ़ने के लिए भी आपको अर्निंग्स मिल रही हैं, साथ में छुट्टियां मिल रही हैं, साथ में आपको जैसे एग्जाम निकल रहा है आपको प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, another question is I am working so very less time, so please suggest exam to choose. Amit, go ahead with CB1 and CB2 for November 2025. ठीक है, Akash says I have done BCom General and MBA General in Marketing and Human Resource Management, then Data Analytics and job in EY 3 months as a senior. Currently, I am doing vehicle insurance, B2B business. How can I switch to this industry? I have taken ACET and PARB, but don't have. So it's completely fine. आप पार्ट के अंदर आप बेसिक मैथ्स बिल्कुल सीखोगे सीखोगे तो अपना पार्ट आप साथ में कंटिन्यू रखो और साथ में मेन थिंग दैट विल हेल्प यू टू मूव टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने बोला CM1 की बहुत ज्यादा डिमांड है और इंडस्ट्री आपसे
आपसे CM1 मांगती ही मांगती है। तो जैसे आप ऑलरेडी व्हीकल इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, B2B बिजनेस में काम कर रहे हो, आप डेफिनेटली विद योर एक्सपीरियंस यू कैन क्लियर CM1। सो अलोंग विद पार्प और एसेट ना, वो तो आपका साइमल्टेनियसली चल ही रहा है, एसेट आपका हो गया, पार्प आपका साइमल्टेनियसली चलेगा। आई वुड रिकमेंड यू टू पिक CM1, स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट साइमल्टेनियसली। You can take your decision whether to give it in November or in May, depending on your preparation. But yes, it's the need of the hour to start preparing for the same if you really want to move to this particular industry. Guys, more questions from your side? Okay, so Kashish is asking, after clearing, how many exams can I apply for the job? As I said, Kashish, you can see कि we should be able to manage at least 6 to 7 exams while graduation in order to get a good job. And this actually shows you that how we can crack 10 exams while doing graduation. So, कायदे से if we are very much sure that we want to go into actuarial only ना, then this should be a strategy from semester 1 onwards. और जो semester आपने miss कर दिया है उसको आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कंपनसेट करो. So 6 to 7 exams definitely we can manage along with graduation and should be our aim to apply for the job. So guys, more questions from your side. सो व्हाट आफ्टर एसे 2025 सेशन का मतलब ही यही था टू गाइड यू कि विच एग्जाम्स यू नीड टू प्लान, कि कैसे हम नवंबर 2025 में एग्जाम्स पिक करेंगे, कैसे हम मई 2026 में एग्जाम्स पिक करेंगे, और साइमल्टेनियसली हमारे पास ऑप्शन भी है अप्रैल 2026 में एग्जाम पिक करने का, डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी दैट वी आर प्लानिंग. No, Sia, it is not at all difficult to get a job. See, we are in tie-ups with multiple companies, and every day we receive requests from multiple companies with respect to the job. So पहले ऐसा था कि job limited थी, but now there is no limit on the job. If you have cleared exams, you will definitely get a job. सो उस चीज के लिए आप ये छोड़ दो कि जॉब्स हैं या नहीं है. देर आर लॉट ऑफ जॉब्स इन द मार्केट एंड डे बाय डे द जॉब्स आर इंक्रीजिंग, द प्रेशर बेसिकली ऑन द कंपनीज टू हायर एक्चुअलीज इज इंक्रीजिंग. सो यस, इट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द जॉब, बिकॉज जैसे मैंने आपको समझाया कि जो चीजें पहले इस कंट्री में नहीं होती थी, अब फोकस उन चीजों पे हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली एजुकेशन अवेयरनेस की वजह से लोगों को वो चीज फॉलो कर रहे हैं जो हम फॉरेन कल्चर होता था, जिसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज्यादा बूम कर रहा है. एंड इंश्योरेंस सेक्टर अगर बूम करेगा तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी. पहले क्या होता था, लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बेसिकली इन चीजों के लिए अगर पैसा इकट्ठा कर ले तो वही बहुत बड़ी बात होती थी, तो इंश्योरेंस करवाना तो इट्स लाइक वन ऑफ इवेंट. बट नाउ जितने भी आप एडुकेटेड वेल अवेयर्ड इंसान से मिलोगे वो सबका ये होगा कि यस वी हैव मेडिक्लेम विद अस, वी हैव लाइफ इंश्योरेंस विद अस, आई हैव टेकन कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस इज बेसिकली मस्ट. सो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ डिमांड फॉर एक्चुअलीज. So guys, any confusion? Okay. So Ishan says, ma'am, my CS1 and CB2 half syllabus is done. Currently, I first year economics. Do I give both CS1? Yes, definitely, Ishan. Dono do. There should not be any delay in your diet. Go ahead with both CS1 and CB2 for November 2025. हाफ सिलेबस भी अगर हो गया है तो भी हमारे पास टाइम है. सी इट्स जस्ट मिड ऑफ सितंबर, वी हैव हाफ ऑफ सितंबर, वी हैव अक्टूबर से वी हैव हाफ ऑफ नवंबर, तो मोटा मोटा हमारे पास 2 महीने का टाइम है. तो और ऑलरेडी अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी वी हैव सर्कुलेटेड द वीडियो एज वेल इन केस यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नवंबर 2025 एग्जाम्स. तो मैं अब आपको बता देती हूँ. CS1A, CM1A, CB1, CB2, CS2A, CM2A, they will be having 20 to 30% MCQs and rest subjective and descriptive portion. So this is the latest announcement as well. So definitely take an advantage of this. And this is the first time that we are going to have exams in this particular structure. So we can expect the exam to be a bit easier as well. So why to miss the diet? Go for it and prepare your exams accordingly. Any further doubts with respect to planning for your November 2025 and May 2026 exams? This photo actually is answer to everything. So, Akash, as such, your work history and education background will not make a major significant impact provided that you are focusing on clearing your exams.
So only thing that when companies approach us and come to us and ask for the candidates, when we refer candidates, they ask us, okay, if the candidate has cleared CM1, then please provide the details of the candidate. So we look out for those students basically who have maximum exams clear, who can basically I mean clear the interview skills interviews. So we make sure that the student is developing appropriate interview skills along with managing of actuarial exams. So the focus simply is on exams. So they don't basically focus on your education background or work history. Obviously, that can complement you, but that will not make a major significant impact while selecting you. Okay. Okay, guys, then I hope I have answered all the queries, and this actually gives you the basically guidance with respect to your next exams planning. फिर भी अगर कुछ भी doubt रहता है तो feel free to put it on our institute's WhatsApp number, and the team is there for all your help. ठीक है, so all the best to everyone for your upcoming exams, and congratulations again to all those who have cleared your exams. Thank you.